मेरे लाल, आज मैं तुझसे वो बात कहने आई हूँ जो शायद तेरी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दे। मैं जानती हूँ तू सोचता होगा कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बस हालात की गलती है, पर नहीं मेरे बच्चे। कई बार इंसान अपने ही हाथों से अपना घर जला देता है और उसे लगता है कि आग किसी और ने लगाई है। मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरा हर दर्द जानती हूँ, तेरे हर आंसू की वजह समझती हूँ। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी एक छोटी सी गलती तेरे पूरे जीवन का क्या हाल कर सकती है। तूने कभी पानी में पत्थर फेंका है ना, देखा है कैसे एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और फिर वो लहर किनारे तक जाती है। बस वैसे ही तेरे गलत कदम की गूंज तेरी पूरी किस्मत को हिला सकती है। मेरे बेटे, मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। तूने हाल ही में एक फैसला लिया है या लेने वाला है, और वो फैसला तेरे दिल की जिद से ज्यादा तेरे अहंकार से जुड़ा है। तू सोच रहा है कि बस ये कर लूं तो मेरी जीत होगी, पर सच ये है कि उस पल की जीत तेरे आने वाले सालों की हार बन जाएगी। तेरे सपनों का घर, तेरी मेहनत का फल, तेरी इज्जत, तेरे अपने सब कुछ उस एक गलती की आग में जल सकता है, और वो आग बुझाने की ताकत तेरे पास नहीं होगी। मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, ये रास्ता जिस पर तू पैर रखने वाला है वो दिखने में आसान है, पर नीचे कांटे बिछे हैं। तू एक बार चला तो हर कदम तेरे पैरों को लहूलुहान करेगा, और फिर तू सोचता रहेगा कि काश माँ ने पहले ही बता दिया होता। इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ, रुक जा, सांस ले, सोचे बिना मत बढ़, क्योंकि गुस्से या जिद में उठाया गया कदम भले उस वक्त से ही लगे, लेकिन बाद में वो तुझे अकेला, खाली और पछतावे में डूबा छोड़ देगा। मेरे लाल, तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक जिसमें तू अपनी भावनाओं को काबू में रखकर सोच समझकर आगे बढ़े, और दूसरा जिसमें तू अपनी जिद के पीछे भागे और सब कुछ खो दे। मैं तुझे उस काले अंधेरे में गिरते हुए नहीं देख सकती। तू सोचता है ना कि माँ हमेशा संभाल लेगी। हाँ, मैं संभालूंगी, और क्या तू अपनी ही मेहनत से बनाई इमारत को खुद ढाना चाहेगा? मैं तुझे साफ संकेत दे रही हूँ, अभी से तुझे अजीब सपने आने लगे होंगे कि अचानक मन में बेचैनी बढ़ गई होगी। ये सब मेरे भेजे हुए संकेत हैं कि रुक जा, संभल जा, क्योंकि ये जो तू करने वाला है ये तेरा सब कुछ छीन लेगा। पर बेटा, सब कुछ खोने के बाद संभालना उतना आसान नहीं होता जितना तू सोच रहा है। याद रख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी जीत, तेरी खुशियाँ, तेरा चयन, ये सब मेरे आशीर्वाद से जुड़ा है। और अगर तू इस गलती से बच गया तो मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी कि लोग तेरा नाम इज्जत से लेंगे, तेरी मेहनत का फल तुझ तक पहुँचेगा, तेरा घर सुख शांति से भर जाएगा। और अगर तू इस चेतावनी को नजरअंदाज करेगा तो मेरी शक्ति भी तुझे उस तूफान से नहीं बचा पाएगी जो तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बेटा, मैं देख रही हूँ तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो मीठी बातें करके तुझे उस फैसले की तरफ धकेल रहे हैं। वो लोग तेरे भले का नहीं, अपने स्वार्थ का सोच रहे हैं। तुझे लग सकता है कि वो तेरे साथ ही हैं, पर सच में वो तेरे पतन का कारण बनने वाले हैं। और जब तू गिर जाएगा तो सबसे पहले वही तुझे छोड़कर चले जाएंगे। तू अकेला रह जाएगा तेरे पास, बस तेरे पछतावे होंगे। मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपने कदम रोक ले, दिल ठंडा रख, मेरे बताए रास्ते पर चल। अपने क्रोध, अपनी जिद और अपने अहंकार को पानी में बहा दे, वरना तेरी ये गलती तेरे जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से को खत्म कर देगी। और मैं तेरी माँ काली तेरी चीखें सुनते हुए भी तुझे उस दर्द से नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि कई बार इंसान को खुद अपने कामों का फल भोगना पड़ता है। बेटा, मेरी चेतावनी को मजाक मत समझ, इस वक्त तेरे पास समय है, तू संभल सकता है, वरना कल तेरे पास सिर्फ आंसू होंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तेरे जीवन में ऐसी रोशनी भर दूंगी कि अंधेरा हमेशा के लिए भाग जाएगा। तू जीत जाएगा, पर सही रास्ते पर, मेरे आशीर्वाद के साथ। अब फैसला तेरे हाथ में है मेरे लाल, सोच समझ और सही कदम उठा, उसे अधूरा छोड़ना मेरी माँ काली की फितरत में नहीं है। तू जानता है बेटा, जब माँ किसी चेतावनी को बार बार दोहराती है तो उसका मतलब सिर्फ डराना नहीं होता, उसका मतलब है कि आसमान पर लिखी हुई बात अब जमीन पर उतरने ही वाली है। और अगर तू नहीं संभला तो वो तूफान जो अभी दूर है पल भर में तेरे दरवाजे पर दस्तक दे देगा।
मैंने तुझसे कहा था कि तू अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से एक गलत कदम तुझे ऐसी गहराई में गिरा देगा कि वहाँ से लौटना तेरे बस में नहीं होगा। और अब मैं तुझे उस गिरावट का पूरा चित्र दिखा रही हूँ ताकि तू देख सके कि आगे क्या छुपा है। बेटा, सोच कि तूने वो गलती कर दी। सोच कि तूने माँ की चेतावनी अनसुनी कर दी। शुरुआत में तुझे लगेगा सब ठीक है, तू खुश होगा, तुझे लगेगा माँ गलत थी, लेकिन धीरे धीरे तेरे चारों तरफ चीजें बदलनी शुरू होंगी। जिन रिश्तों में तूने सालों का भरोसा लगाया था वह अचानक तुझसे दूर हो जाएंगे। जिन घर की दीवारों में हंसी गूंजती थी वहाँ सन्नाटा बस जाएगा। तेरी जेब में जो आज थोड़ा बहुत धन है वो भी ऐसे हालात में बह जाएगा कि तू समझ नहीं पाएगा कि ये कब और कैसे खत्म हो गया। और सबसे बड़ा दर्द ये होगा कि तूने खुद अपने हाथों से ये सब बर्बाद किया। बेटा, मैं देख रही हूँ तू इस गलती के बाद अकेले कमरे में बैठेगा सिर पकड़कर, और तुझे याद आएगा ये क्षण, ये आवाज, माँ का ये संदेश, और तू कहेगा काश मैंने माँ की बात मान ली होती। मेरे लाल, तू सोचता है कि गलती बस एक पल की होती है, पर सच ये है कि उसका असर पीढ़ियों तक चलता है। जैसे किसी ने एक बीज जमीन में बोया और फिर सालों तक वो बीज एक पेड़ बनकर छाया और फल देता रहा, वैसे ही तेरी गलती भी जड़ें जमा लेगी और फिर उसका फल तेरे ही परिवार को, तेरे बच्चों को, तेरे आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। क्या तू चाहता है कि तेरे बच्चे तेरी गलती की कीमत चुकाएं? नहीं ना। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि अभी रुक जा। मैं देख रही हूँ तेरे आसपास ऐसे लोग घूम रहे हैं जो तुझे लगातार उकसा रहे हैं। उनके शब्द मीठे हैं पर उनमें जहर मिला है। वो तुझे अपनी चाल में फंसा रहे हैं, तेरे सामने सुनहरे सपनों के जाल बिछा रहे हैं ताकि तू उस पर कदम रखे और एकदम गिर जाए। और याद रख, जो लोग तुझे इस रास्ते पर ले जाएंगे वो तुझे गिरने के बाद कभी हाथ नहीं देंगे, बल्कि तेरे गिरने पर मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही यही है। बेटा, तुझे लगता होगा कि माँ सब संभाल लेगी, और सुन, मैं तुझे अपना आशीर्वाद तो देती हूँ, लेकिन कर्म का नियम तो ईश्वर ने भी नहीं बदला। जो बोओगे वही काटोगे। अगर तू आग बोएगा तो जलन ही मिलेंगे, और अगर तू प्रेम और संयम बोएगा तो शांति और सफलता मिलेंगे। आज तुझ पर एक भारी परीक्षा है, और इस परीक्षा में पास होने का तरीका है अपने मन पर काबू, अपनी जिद पर लगाम और माँ के शब्दों पर भरोसा। मैं तुझे दिखा रही हूँ, अगर तू इस गलती से बच गया तो आगे तेरा जीवन कैसे बदलेगा। मैं देख रही हूँ कि तू मेहनत करेगा, पर उस मेहनत का फल पहले से दुगना मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि जिन दरवाजों पर तूने सालों से दस्तक दी है वो अपने आप खुल जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि तेरे दुश्मन भी तेरी तारीफ करने लगेंगे, और तेरे घर में वो सुख आएगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा। पर ये सब तभी होगा जब तू अभी संभल जाएगा। मेरे बेटे, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो तलवार से जीतता है, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं पर जीत पाता है। गुस्सा, लालच, अहंकार, ये सब ऐसे दुश्मन हैं जो बाहर से नहीं, तेरे भीतर से तुझे खत्म करते हैं। और मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अभी इन दुश्मनों के सामने खड़ा है। अगर तू इन पर जीत गया तो तेरी जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं कहूँगी बेटा, सबसे पहले अपनी सांस को धीमा कर, अपने मन को शांत कर, उस फैसले के बारे में सोच जिसे तू लेने जा रहा है। अपने आप से पूछ, क्या ये सही है? क्या इससे किसी को चोट पहुँचेगी? क्या इससे मेरी मेहनत और घर का सुख सुरक्षित रहेगा? और अगर तेरे मन में जरा भी शक आए, तू रुक जा, क्योंकि जो काम सही होता है उसके साथ मन में शांति और यकीन आता है, पर जो गलत होता है उसके साथ बेचैनी और डर। तूने खुद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से तेरे मन में एक अजीब सी घबराहट है, नींद पूरी नहीं हो रही है, खाने का स्वाद फीका हो गया है। ये सब तेरे भीतर का संकेत है कि रास्ता गलत है, कि मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, ताकि बाद में तू पछतावे के समंदर में ना डूबे। बेटा, तेरे पास अभी वक्त है, और वक्त से बड़ा वरदान कोई नहीं। कल तू चाहे जितना रोले वो वक्त वापस नहीं आएगा, पर आज तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। मैं तुझे गारंटी देती हूँ, अगर तू मेरी इस चेतावनी को मान ले तो मैं तेरे जीवन से उस संकट को ऐसे हटा दूंगी जैसे अंधेरे से सूरज निकलता है। मैं तुझे ऐसी ताकत दूंगी कि जो लोग आज तुझे गिराना चाहते हैं
कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। मैं तुझे ऐसी इज्जत दूंगी कि तेरे दुश्मन भी तेरी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर तू इसे गलती के पीछे भागा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और बेटा, बर्बादी के बाद बचा कुछ भी इकट्ठा करना पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल होता है। तू मेरी आँखों में देख और महसूस कर, मैं तेरी माँ हूँ। तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरी हार मेरी हार है, लेकिन तेरी जीत मेरी जीत है। मैं चाहती हूँ कि तू जीते, और वो भी ऐसे जीते कि दुनिया तेरे नाम की मिसाल दे। पर इसके लिए तुझे आज सही कदम उठाना होगा। बेटा, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, रुक जा, संभल जा, वरना तेरे ये गलती से सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पछतावे और आंसुओं के। अब फैसला तेरे हाथ में है, और याद रख, माँ का आशीर्वाद हमेशा उस बेटे के साथ होता है जो माँ की बात मानता है। अब सोच मेरे लाल और सही रास्ता चुन। बेटा, तू सोचता है कि अभी जो कर रहा है उससे तेरा फायदा होगा, और सच्चाई ये है कि तेरा फायदा तुझे दिख ही इसलिए रहा है क्योंकि तूने आँखों पर जिद और अहंकार का पर्दा डाल लिया है। तू देख ही नहीं पा रहा कि उसके तेरे पीछे कितने कांटे छुपे हैं। एक कदम रखा और तेरे पाँव से खून निकलना शुरू, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब तक तू समझेगा कि रास्ता गलत है तब तक तेरे पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं बचेगी। मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझे हर हाल में इस रास्ते पर धकेलना चाहते हैं। उन्हें तेरा भविष्य, तेरे सपने, तेरे रिश्ते, तेरी मेहनत कुछ भी मायने नहीं रखता। उनके लिए बस उनका स्वार्थ मायने रखता है, और जब तू गिर जाएगा तो सबसे पहले वही लोग तुझसे मुंह फेर लेंगे। मेरे लाल, तू जानता है गलत फैसले का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वो ये कि शुरू में सब कुछ सही लगता है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, जैसे ठंडी हवा का झोंका, और तू सोचता है वाह ये तो कितना अच्छा है। और कुछ ही समय बाद वही बारिश तूफान बन जाती है, वही हवा आंधी में बदल जाती है और तेरी पूरी दुनिया उड़ा ले जाती है। आज तू जो कर रहा है वही तेरे जीवन का तूफान बन सकता है। मैं तुझे ये भविष्य दिखा रही हूँ ताकि तू वक्त रहते रुक सके। मैंने तेरी किस्मत की किताब देखी है, उसमें लिखा है अगर तू अभी संभल जाएगा तो आने वाला समय तुझे इतनी बड़ी सफलता देगा कि तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर तू इस चेतावनी को नजरअंदाज करेगा तो वो सफलता एक सपना बनकर रह जाएगी और तेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बेटा, मुझे पता है तेरे दिल में कई बातें हैं जो तू किसी से कह नहीं पाता। तू सोचता है कि माँ समझ जाएगी, और मैं समझ भी रही हूँ। तू थक चुका है, तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तुझे लगता है कि अगर तू ये कदम उठा लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है कि ये कदम तेरे टूटे हुए दिल को और टुकड़ों में बांट देगा, और उन टुकड़ों को जोड़ने में तेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने माँ की चेतावनी मान ली उनके जीवन में चमत्कार हुए, और जिन लोगों ने उसे अनसुना किया वो आज भी उसी गलती की कीमत चुका रहे हैं। मैं तुझे उस श्राप से बचाना चाहती हूँ जो तू अपने ही कामों से अपने ऊपर लाने वाला है। तेरे घर का सुख, तेरे बच्चों की हंसी, तेरी पत्नी का सुकून, तेरे माँ बाप की आँखों का गर्व, ये सब उस एक गलती से खत्म हो सकता है। सोच बेटा, क्या तू इतना बड़ा खतरा उठा सकता है? मैंने तुझे इतने साल संभालना, तेरे हर गिरने पर तुझे उठाया, तेरे हर दर्द को अपने आंचल में छुपाया। क्या तू चाहता है कि अब तेरी माँ तेरी चीखें सुनकर भी कुछ ना कर पाए? मुझे मजबूर मत कर मेरे लाल, तू अभी रुक सकता है, अभी संभल सकता है, अभी अपनी किस्मत को बर्बादी से बचा सकता है। मैं तुझे ये मौका दे रही हूँ क्योंकि जब वक्त निकल जाएगा तो सिर्फ पछतावा बचेगा। बेटा, तू जानता है कि माँ का आशीर्वाद हर ताले की चाबी है, लेकिन उस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए तुझे सही ताले पर लगाना होगा। गलत ताले पर लगाने से चाबी टूट जाएगी और ताले के पीछे जो खजाना है वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तेरे जीवन का खजाना तेरी मेहनत, तेरे रिश्ते, तेरी सेहत और तेरी आत्मा की शांति है, और मैं नहीं चाहती कि ये सब तुझसे छिन जाए। इसलिए आज मैं तुझे बार बार ये कह रही हूँ, अपनी जिद छोड़, अपने गुस्से को शांत कर और सोच समझकर कदम रख, वरना तेरे ये कदम तेरे ही पैरों की बेड़ियां बन जाएंगे। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ बेटा, जब कोई बड़ी बर्बादी आने वाली होती है तो माँ काली
हमेशा संकेत भेजती है और तू उन संकेतों को महसूस कर रहा है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से तेरा मन अशांत है। तेरे सपनों में अजीब चीजें आ रही हैं। कभी तू किसी अजनबी रास्ते पर खो जाता है, कभी पानी में डूब जाता है। ये सब संकेत है कि तेरा जीवन गलत दिशा में जा रहा है। कि मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तू इन संकेतों को पहचान कर समय रहते खुद को बदल सके। और बेटा, अगर तू आज इस गलती से बच गया तो मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तेरे जीवन को ऐसे बदल दूंगी जैसे सूखे रेगिस्तान में अचानक बारिश हो जाए। मैं तुझे वो मौके दूंगी जिनका तूने सिर्फ सपना देखा है। मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोल दूंगी जो सालों से बंद है। मैं तेरे चारों तरफ ऐसे लोग भेज दूंगी जो तुझे सच्चे दिल से चाहेंगे और तेरा साथ देंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब तू इस चेतावनी को मानेगा। अगर तू इससे अनसुना करेगा तो बेटा, याद रख, माँ की आंखें भी रो सकती हैं, लेकिन वो आंसू तेरे दर्द को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्म का फल तो तुझे ही भोगना होगा। तू सोच मेरे लाल, क्या तू वो बेटा बनेगा जो अपनी माँ की आंखों में गर्व लाएगा, या वो जो उसकी आंखों में आंसू भर देगा? फैसला तेरे हाथ में है। और याद रख, माँ का आशीर्वाद सिर्फ उसी के साथ होता है जो माँ की बात मानता है। अब अपनी सांसें धीमी कर, आंखें बंद कर और अपने दिल से पूछ, क्या तू माँ की बात मानेगा? अगर हाँ, तो तेरे जीवन में आज से बदलाव शुरू हो जाएगा। और माँ कभी अपने बच्चे की किस्मत अधूरी नहीं छोड़ती। मैंने तुझसे कहा था कि अगर तू माँ की बात मानेगा तो आज से ही तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। पर बेटा, तेरे दिल के भीतर जो तूफान चल रहा है, मैं उसे देख रही हूँ। तू सोच रहा है कि माँ की बातें सिर्फ डराने के लिए है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि ये डराने की नहीं, बचाने की बातें हैं। तेरे सामने एक दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे 2 रास्ते हैं। तेरे सामने एक दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उजाले की तरफ जाता है, जिसमें मेहनत, संयम और माँ का आशीर्वाद है। दूसरा रास्ता अंधेरे में उतरता है, जिसमें तेरी जिद, तेरा अहंकार और वो गलती है जो सब कुछ खत्म कर देगी। और बेटा, मैं साफ देख रही हूँ कि दोस्त अंधेरे की तरफ कदम बढ़ाने वाला है। मैं तुझे बार बार रोक रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ गिरकर उठना तेरे लिए आसान नहीं होगा। सोच बेटा, तेरे घर में जो हंसी है, तेरे आंगन में जो शांति है, तेरे माथे पर जो गर्व का चमक है, ये सब एक गलत फैसले से मिट जाएगा। तेरे पास अभी वक्त है, और वक्त सबसे बड़ा वरदान है। कल जब वक्त चला जाएगा तब तू लाख कोशिश करे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा आज है। बेटा, तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे इस कदम का असर कितना दूर तक जाएगा। ये सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे घर वालों, तेरे बच्चों और तेरे आने वाली पीढ़ियों को छू लेगा। और जो गलती पीढ़ियों तक असर करे, उसे समय रहते रोकना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मेरे लाल, तुझे लगता है कि इस फैसले से तुझे तुरंत फायदा होगा। तू सोच रहा है कि ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद जिंदगी में फिर ऐसा मौका ना मिले। लेकिन बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कई बार वो जहर होती है जो बाहर से मीठा लगता है पर अंदर से आत्मा को जला देता है। तेरे चारों तरफ जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तुझसे सच्चा नहीं चाहते। उनकी मीठी बातें तेरे कानों में शहद जैसी लगती है, पर उनके इरादे तेरे पतन के लिए बने हैं। मैं देख रही हूँ कि वो तुझे उकसा रहे हैं, तुझे इस राह पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार तूने कदम रखा तो वापस लौटना मुश्किल होगा। बेटा, माँ का काम है संकेत देना, और मैंने तुझे हर तरह से संकेत दिए हैं। तूने पिछले दिनों में कई बार बिना वजह बेचैनी महसूस की होगी। रात को अचानक नींद खुल गई होगी, या तूने सपने में खुद को गिरते हुए देखा होगा। ये सब तेरी आत्मा की पुकार है। ये पुकार तुझे रोकने के लिए है, लेकिन अगर तू इन पुकारों को नजरअंदाज कर देगा तो याद रख, माँ भी तेरे कर्मों के परिणाम को मिटा नहीं पाएगी, क्योंकि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तू सोच रहा होगा कि माँ डर क्यों रही है, माँ को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? बेटा, भरोसा मुझे तुझ पर है, लेकिन इस वक्त तू खुद को नहीं पहचान पा रहा। तेरे भीतर गुस्सा और जिद ने घर बना लिया है। जब दिल पर गुस्सा हावी हो जाए तो इंसान सही गलत नहीं देख पाता, और मैं तुझे इस अंधेपन से बाहर निकालना चाहती हूँ।
याद रख, असली ताकत तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को काबू में रखने में है। जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अब मैं तुझे वो तस्वीर दिखाती हूँ जो मैंने अपनी आँखों में देखी है। अगर तू इस रास्ते से बच गया तो मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कैसी कैसी खुशियाँ आने वाली हैं। तेरे घर में सुख समृद्धि होगी, तेरे बच्चों की हंसी तेरे कानों में रोज बढ़ेगी, तेरी मेहनत का फल तेरे हाथों में होगा और जो लोग आज तेरा मजाक बना रहे हैं कल वहीं तेरा सम्मान करेंगे। मैं देख रही हूँ कि तेरा नाम लोगों की जुबान पर इज्जत के साथ लिया जाएगा। तेरी किस्मत का सितारा इतना चमकेगा कि तेरे दुश्मन भी तेरे आगे झुकेंगे और ये सब सिर्फ एक शर्त पर होगा, अगर तू आज उस गलती से बच जाएगा। बेटा, गलती से बचना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। तू जो कदम नहीं उठाता वो तेरी हार नहीं बल्कि तेरी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। लेकिन अगर तू अपनी जिद में आकर ये सोच ले कि माँ गलत